नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार की सरकार किस मिजाज में या किस अंदाज में चलेगी। वैसे संजय झा के बयान के बाद वैसे ही बिहार में तूफान मचा हुआ है। अलग अलग तरीके से विश्लेषण हो रहा है। शिवानंद तिवारी जी ने भी विश्लेषण कर दिया, लेकिन तमाम विश्लेषणों के बावजूद बात तो कुछ इतर है जिसके सहारे चीजें चल रही हैं। वैसे जिस बात को लेकर बवेला मचा है, वो बवेला बचने को लेकर जिस प्रवक्ता का ट्वीट आया है उसका कोई मतलब नहीं है। उस पर नीरज जैसे प्रमुख प्रवक्ता और श्रवण कुमार जैसे मंत्री को प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उस काबिल नहीं है। नए नए प्रवक्ता बने हैं, इनकी भी इच्छा रहती है कि हर दिन कुछ न कुछ ट्वीट कर दें, तो अपना ट्वीट कर दिए कि सम्राट मॉडल पर चलेगी सरकार, या मतलब सरकार आगे भी चलेगी सम्राट मॉडल ही। तो लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन आया है नीरज और श्रवण कुमार का, ये तय मानिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर बीजेपी के हाथों में जाएगी भी तो वो आजादी नहीं मिलेगी जो आजादी नीतीश कुमार को थी। क्योंकि इस प्रवक्ता के इस बयान पर या प्रवक्ता के इस ट्वीट पर कोई इस तरीके से गंभीरता से अगर जदयू ले रही है तो कुछ न कुछ तो मतलब है, कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं जिसको लेकर जदयू असहज है। साथ ही जदयू प्रतिक्रिया देकर यह भी संदेश दे दिया है कि आप खुशफहमी में ना रहे, चलेगा तो नीतीश मॉडल ही चलेगा इस प्रदेश में, नीतीश से इधर कोई मॉडल नहीं चलेगा। तो आखिर वो ट्वीट क्या है, जरा इसको पहले देख लीजिए, और ट्वीट के बाद नीरज और श्रवण कुमार की क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक ऐसे प्रवक्ता के ट्वीट पर इस तरीके की प्रतिक्रिया ही अपने आप में दिखा रहा है कि बिहार में ऑल इज नॉट वेल है, खेला हो गए। क्योंकि प्रतिक्रिया संदेश है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर हमने छोड़ी तो फिर किसी भी स्तर पर हम कंप्रोमाइज करते हुए नहीं दिखेंगे। ये संदेश देने की कोशिश स्वाभाविक तौर पर कोशिश होगी, और उसी कोशिश का ये नतीजा इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है। जरा सुनिए नीरज क्या कह रहे हैं और श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं। बिहार में सम्राट मॉडल की बात हो रही है, क्या नीतीश मॉडल का आंश हो गया? नीतीश मॉडल के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार इस बात को सार्वजनिक रूप से कहते रहे। केवल एनडीए गठबंधन के तहत नहीं, जब महागठबंधन की सरकार थी तब पर भी पटना गांधी मैदान में कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है शराबबंदी लागू कर। अब गृह विभाग माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और माननीय सम्राट चौधरी जी लगातार इस बात को कहते रहे, सदन से लेकर के यात्रा तक में हर एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहे या न रहे, कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शानदार, जानदार और दमदार काम किया है। तो उनके प्रवक्ता ने कानून के राज के संदर्भ में बोला है। तो तथाकथित नहीं ऑपरेशन लंगड़ा है, वो कहता है कि पैरवे में गोलियां लगता है वह लंगड़ाने लगता है। हालांकि वो लोग को दिव्यांग पेंशन नहीं मिलेगा, आपराधिक मामला है। इसलिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, जिनका बयान है वो गृह मंत्रालय के संदर्भ में बयान दिए हैं। ये कहाँ चर्चा हो गई। और माननीय नीतीश कुमार जी का मॉडल 7 निश्चय पार्ट 3 वही न कैबिनेट में निर्णय होता है कि उसके अलावा कोई एजेंडा है। इसलिए अपने बोलने का अर्थ यह है गृह विभाग से जुड़ा हुआ है, उसको मॉडल से नहीं जोड़िए। मॉडल तो एक मॉडल चल रहा है ना, तब भाई सम्राट गृह विभाग चल रहा है, तब तो कल कहिए मदन सहनी का मॉडल चल रहा है, कल कहिएगा अशोक चौधरी का मॉडल चल रहा है। अरे सुप्रीमो है नीतीश कुमार जी का मॉडल चल रहा है। नहीं, पर 20 साल से नीतीश कुमार ने गृह विभाग को चलाया, अब कोई 3 महीने से चला रहे, अब उनकी मॉडल की बात हो रही है। अरे भाई, बिहार में हर गृह विभाग
दिया गया, वित्त विभाग हम लोग लिए, तो क्या कहेंगे विजेंद्र यादव मॉडल चल रहा है, विजेंद्र राव बोले हैं। ये केवल खबर बनने के लिए न्यूज हो सकता है, जनता पर आज भी लोगों के मन के दिल पर छाप है और लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की लोगों को रहती है कि आम नागरिकों का सुरक्षा होगा कि नहीं। क्या आप मानते हैं नीतीश मॉडल खत्म हो गया बिहार में? नहीं, नीतीश कुमार का मॉडल खत्म। आज से पहले बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने इस तरह का ट्वीट क्यों नहीं किया? नहीं, अब वो तो मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ, नीतीश मॉडल है। एनडीए की सरकार जो नई बनेगी वो अभी नीतीश मॉडल पर ही चलेगा। बिहार वक्ताओं को क्या कहिएगा नीरज जी जो आपका छापने के लिए बात कर रहे हैं? मैं केवल उनको यही सलाह दे रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी से बात कर लीजिए, वही बता देंगे कि कौन मॉडल प्रभावी है। बिहार में योगी और सम्राट मॉडल नहीं चलेगा। नहीं, बिहार में केवल और केवल नीतीश मॉडल चलेगा। ये नतीजा है कि बिहार में अपराधी हाँफने लगे हैं, बिहार में अपराधी भागने लगे हैं। क्या समझा जाए कि पद छोड़ने से पहले नीतीश मॉडल का खात्मा हो गया? 2005 से पहले की स्थिति और 2005 के बाद की स्थिति का मूल्यांकन जो भी नेता है, चाहे किसी राजनीतिक दल को, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। बिहार का जो नीतीश कुमार का जो मॉडल है वो पूरे देश और दुनिया में हिट किया है और नीतीश कुमार जी के मॉडल से ही बिहार आज यहाँ तक पहुँचा है। और जिन लोगों के मन में कुछ इधर उधर की बात रहती है तो बोलते रहते हैं, उनके वाणी पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज अगर शांति है बिहार में तो नीतीश कुमार जी, अगर यहाँ पर आपस में मिल्लत है, प्रेम है, भाईचारा है, तो नीतीश कुमार जी के मॉडल से बिहार का विकास और तरक्की हुआ है हर क्षेत्रों में, तो नीतीश कुमार जी के मॉडल से हुआ है। इसी रास्ते से राज्य और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। श्रवण कुमार जी, जब कोई बताओगा, आप तो बहुत अनुभवी है, तो ये प्रवक्ता का ट्वीट है, तो इस पर तो बहुत गंभीर है ना मामला? हमने देखा नहीं है ट्वीट को, हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके पता करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि जिस मॉडल के सहारे 20 वर्षों में बिहार को आसमान की बुलंदियों पर ले गए, उस मॉडल पर टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार मॉडल ही रहेगा सर? कह रहे हैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि जब 20 वर्षों में बिहार को यहाँ तक पहुँचाया, विकास, जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ बिजली नहीं था, जहाँ मिल्लत नहीं था, प्रेम नहीं था, भाईचारा नहीं था, और पटना की राजधानी की सूरत को बदलने के लिए सिर्फ नहीं, पूरे बिहार की सूरत बदलने का काम अगर नीतीश मॉडल से हुआ है तो इससे बेहतर मॉडल कौन हो सकता है? नीतीश को तो आपने सुन लिया, मतलब क्या है? मतलब साफ है कि सत्ता हस्तांतरण को लेकर जो भी रणनीति बनाई जा रही है या जो भी रणनीति के आधार पर फैसला होने वाला है, उस पर साफ ये संकेत होना चाहिए कि ये सरकार नीतीश कुमार के इच्छा से बनी है, ये सरकार नीतीश कुमार के मॉडल पर चलेगी, ये सरकार नीतीश कुमार के उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएगी। यह बयान उसी का संकेत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके के संकेत देकर जदयू साधना क्या चाहता है, क्योंकि जब वो 43 थे तब भी मुख्यमंत्री बने और उसी मजबूती से वो खड़ा भी रहे। और उस दौर में विजय सिन्हा हो, संजय जायसवाल हो, जो बयान के सहारे नीतीश कुमार को असहज करने की कोशिश की, तो रातों रात वो पाला बदल दिए। सबों को याद है। इस बार तो पाला बदलने की स्थिति नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन जो जिस तरीके से नीतीश कुमार को पद छोड़ने को कहा गया और जिस तरीके से वो छोड़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में जदयू की तरफ से हमें लगता है कि यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आप ले लीजिए, सरकार तो नीतीश ही चलाएगी। अब बीजेपी इस बात को कैसे स्वीकार करती हो, ये देखने वाली बात होगी, देखना दिलचस्प भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो दिखता है ना, सच उसके ठीक उलट होता है। इसलिए बिहार की सियासत में आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है और जिस स्तर पर होने वाला है,
नीरज और श्रवण कुमार का बयान संकेत है बीजेपी के लिए कि स्पेस नहीं देंगे। संजय जायसवाल और विजय सिन्हा वाली बात याद है जदयू को। इस बार तो अब तो हमारी बारी आई है। कहीं से भी कुछ भी चीजें देखने को मिली तो पलटवार होगा, और ऐसा पलटवार होगा कि गठबंधन में रहते हुए कोई दल या सोच भी पाए कि बिहार में अगर कुछ बाएं दाएं करने की कोशिश हुई तो फिर खेला होबे। अब देखिए ये खेला होबे का मतलब क्या है, क्योंकि यह बयान अपने आप में एक प्रश्न तो खड़ा कर दिया है कि सरकार और सत्ता बदलने की चाहत रखने वाली बीजेपी को भले ही राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी है, या भले ही वो राज सिंहासन पर बैठ जाए, लेकिन वो राज सिंहासन का ताज कांटों का ताज होगा, यह आज के बयान से समझा जा सकता है।